Hello student, today we are performing another new experiment and the experiment name is modified limit test for chloride. लिमिट टेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर होता है अगर उसमें लिमिट से ज़्यादा वो अमाउंट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। एक लिमिट में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए सही है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करते हैं। अब मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्या होता है? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट जब हमारे पास कोई भी कलरफुल सैंपल आता है, मतलब कलरफुल सैंपल में अगर हमें पहचानना हो कि इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट करते हैं। तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें जो-जो केमिकल लगेगा वो हम ले लेंगे, जैसे कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, इथेनॉल लेना है, सिल्वर नाइट्रेट लेना है, पोटेशियम क्लोराइड लेना है और नाइट्रिक एसिड लेना है। फिर हमारे पास फ़िल्टर फ़िल्टर पूरा सेटअप रहेगा और स्टैंडर्ड एक हमारा नेसल सिलेंडर रहेगा, दूसरा हमारा टेस्ट नेसल सिलेंडर रहेगा। यहाँ पे हमने हॉट प्लेट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने वेइंग बैलेंस लिया हुआ है। हमें पोटेशियम परमैंगनेट में पता लगाना है कि क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट है कि नहीं प्रेज़ेंट है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन बनाएँगे और ये पोटेशियम परमैंगनेट को हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है। अब हम इसको 1 ग्राम हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है। ये पोटेशियम परमैंगनेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट वाटर में इसको हमें डिसॉल्व करना है। देखिए जैसे ही हम डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन एकदम कलरफुल हो जाएगा। अब हम कलरफुल सॉल्यूशन में नॉर्मली हम क्लोराइड नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोराइड का जो कलर होता है, अगर क्लोराइड का जो कलर अगर हमें आइडेंटिफ़ाई करना हो तो उसको अपोलेसेंस हम देखते हैं। मतलब हमारा सॉल्यूशन धुंधला जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं एकदम डार्क पर्पल है, इसलिए हम इसको नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इसमें क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट है कि नहीं प्रेज़ेंट है। तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन को कलरलेस बनाएँगे। कलरलेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हॉट प्लेट पे हमने हीट करने के लिए रख दिया है। हॉट प्लेट पे हीट करने के लिए रखने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा एथेनॉल ऐड करेंगे। एथेनॉल ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे। जैसे ही हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर करने के बाद हम देख सकते हैं एकदम हमारे पास एकदम क्लियर लिक्विड यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। बीकर में जो हमारा लिक्विड मिल रहा है, वो एकदम क्लियर लिक्विड हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास एकदम क्लियर लिक्विड यहाँ पे हमको मिल जाएगा, हमारे बीकर्स में क्लियर लिक्विड यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर लिक्विड यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ही ये क्लियर लिक्विड अगर हमको मिल जाएगा, अब हम इसमें नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि इसमें क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट है कि नहीं प्रेज़ेंट है। अब हम सबसे पहले एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएँगे जिसमें क्लोराइड को हम लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ले लिया है। हम पहले पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं ताकि पहले ये पता लगा सकें कि क्लोराइड के प्रेज़ेंट होने की वज़ह से कौन-सा कलर प्रोड्यूस होता है। तो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट यानी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हमने क्लोराइड लिया है, उसको वाटर में हमने यहाँ पे डिसॉल्व कर लिया है। ये है पोटेशियम क्लोराइड। अब इस पोटेशियम क्लोराइड को हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नेचुरल सिलेंडर में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने नेचुरल सिलेंडर लिया हुआ है। ये देखिए स्टैंडर्ड नेचुरल सिलेंडर है। हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड है। इसमें कुछ अमाउंट हम नाइट्रिक एसिड का भी ऐड करेंगे, यानी कि 10 ml एप्रोक्सी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमें ऐड करना है। ये इसको भी हमें नेचुरल सिलेंडर में ऐड करना है। जैसे ही हम नेचुरल सिलेंडर में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, फिर अब यहाँ पे हमें एक और इंग्रीडिएंट ऐड करना है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी नेचुरल स्टैंडर्ड में हम ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो नेचुरल स्टैंडर्ड का जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से मिल्कीनेस जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये एक ऑपरेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। और ये अपोल्यूशंस जो है ये इंडिकेट करता है कि हमारे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब हम दूसरा नेचुरल सिलेंडर लेंगे और उसमें हम टेस्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यानी कि जो सैंपल हमने लिया है, हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट में पता लगाना चाहते हैं कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो हमने दूसरा नेचुरल सिलेंडर लिया है, अब उस दूसरे नेचुरल सिलेंडर में भी हम वही इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हमने इस स्टैंडर्ड में ऐड किया है। यहाँ पे हमने सैंपल लिया, सैंपल के बाद हमने नाइट्रिक एसिड लिया और उसके बाद हम यहाँ पे
वो 0.1 मोलर 1 एमएल नाइट्रेट 1 एमएल AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। जैसे ही हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, अगर उसमें क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट होगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम पूरी तरीके से अपोलोसंस प्रोड्यूस करेगा। अगर क्लोराइड आयन नहीं प्रेज़ेंट रहेगा तो वो अपोलोसंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो अपोलोसंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि हमने जो-जो इंग्रीडिएंट स्टैंडर्ड में ऐड किया था वही इंग्रीडिएंट यहाँ पे भी ऐड किया है। लेकिन हमारे सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट ना होने की वजह से हमारा जो सैंपल है वो पूरी तरीके से क्लियर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पोटेशियम परमैंगनेट में क्लोराइड आयन प्रेज़ेंट नहीं है। इसकी वजह से हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।